सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो ग्रीन कवर को बढ़ाना है। और जो उसको बढ़ाने का काम विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और बहुत हर साल कई वृक्षारोपण का एक बृहद कार्यक्रम किया जाता है। पिछले कृषि रोड मैप में भी इसमें लक्ष्य था। इस बार भी हमारा लक्ष्य लिया गया है इस कृषि रोड मैप में 20 करोड़ पौधे का लगाने का। तो अभी तक जो हमारा हरित आवरण है वो करीब 15% तक पहुंच चुका है और हमारा लक्ष्य है कि इसको 17% तक ले जाए। तो उसी कड़ी में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक का जो हमारा लक्ष्य है 4.68 करोड़ सैपलिंग्स लगाने का लक्ष्य है, जिसके विरुद्ध हम लोगों ने 3.68 करोड़ सैपलिंग्स लगा दिया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है विभाग की। और साथ में कृषि वानिकी योजना भी है। कृषि वानिकी योजना में भी हमारा लक्ष्य है कि 41.5 लाख का लक्ष्य दिया गया है कृषि वानिकी में, जिसमें हम कई तरह के वृक्ष लगाते हैं, जिससे फाइनली एक इकोनॉमिक वैल्यू उसका मिलता है लगाने वाले को। तो उस पे हम लोगों ने अभी तक 29 लाख पौधों का कर दिया है और कई किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और कुछ दिन पहले हम लोगों ने पिछले गत वित्तीय वर्ष का चेक का भी डिस्ट्रीब्यूशन किया इसमें। इसके अलावा हम लोग नर्सरी लगाते हैं। अभी तक विभाग के द्वारा 246 नर्सरीज लगाई जा रही है और साथ में हम जीविका दीदी को भी इसमें अपना सहकर्मी मानते हैं। तो ग्रीन कवर की दिशा में विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है, न सिर्फ अपने से बल्कि अन्य विभागों के सहयोग से कर रहा है। और जहां भी जो भूमि हमें उपलब्ध कराई जाती है वहां पे हम लोग वृक्षारोपण का कार्य करते हैं। इसके अलावा सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एक ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के लिए। सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का एक बहुत अच्छा अभी रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। राजगीर में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें समय लगता है, लेकिन उसमें फिर फाइनली जो पहाड़ी जिसमें वृक्ष नहीं थे उसमें अब हरित आवरण आ चुका है। साथ में इस बार गया में भी सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। जहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं होता था, आज वहाँ पे सिंचाई का काम किया जा रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में करीब 20,000 हेक्टेयर का सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन में लिया था और इस वित्तीय वर्ष में फिर हम लोग 20,000 हेक्टेयर को हम लोग इसके अंतर्गत लेंगे। तीसरी जो हमारी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पॉपुलर है वो है वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ में जैसा हमें कलीग ने बताया कि 2 जू ऑलरेडी है हमारे पास। तीसरा रानीगंज में आ रहा है, वो इन प्रिंसिपल सैंक्शन मिल चुका है और हम लोग इसी वित्तीय वर्ष में उसका कार्य प्रारंभ कर देंगे। ये बहुत ही बड़ा जू होगा जो न सिर्फ बिहार के लोगों के लिए बट मुझे लगता है आसपास के राज्यों के भी लोगों के देखने के लायक बनेगा। और इसका हम लोगों ने प्लानिंग कर लिया है, उच्च स्तरीय लेवल पे इसका डिसीजन मेकिंग चल रहा है। तो ये आने वाले समय में एक हमारे जो ईस्टर्न रीजन है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी। हम दावानगर में एक बना रहे रेस्क्यू सेंटर, वहाँ पे ब्लैक बक्स की बहुत संख्या है और उसको उनका रेस्क्यू सेंटर बन रहा है, जिसका अभी कार्य प्रारंभ हो चुका है। कैमूर में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे टाइगर रिजर्व की बात हो रही है और इसका हमारे पास इन प्रिंसिपल अगेन सैद्धांतिक सहमति आ चुका है। कुछ इको सेंसिटिव जोन का जो सूचना भारत सरकार के स्तर पे लंबित है, ये हो जाएगा तो जैसा कि बताया कि वीटीआर में बहुत संख्या बढ़ गई है टाइगर्स की, 54 के करीब पहुंच गई है और वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग रहा इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग द नंबर ऑफ टाइगर्स। तो उनको भी हमको यहाँ पे लाना पड़ेगा और यहाँ पे हमारे जो कैमराज है उन्होंने देखा है कि टाइगर्स मिले हैं वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम लोग टाइगर रिजर्व की भी बात कर रहे हैं। इसके अलावा घड़ियाल हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ घड़ियाल का हम इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं बेतिया में और वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर बनने से उसका कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन दोनों के लिए बहुत सहायता सिद्ध होगा। टर्टल है, टर्टल छोटा सा जीव है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए। उसके लिए भी हम कंजर्वेशन का बना रहे हैं, ये अररिया में बनेगा और उसके बाद से हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी सर्वे कराया है। बहुत प्रजातियां हैं यहाँ टर्टल की और इसका भी कंजर्वेशन सेंटर बनेगा। तो ये आने वाले दिनों में वाइल्ड लाइफ विंग की तरफ से ये बहुत बड़ी योजनाएं आने वाली हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो इको टूरिज्म का है। इको टूरिज्म में हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से राजगीर को डेवलप किया गया और राजगीर में जितने फुटफॉल्स हो रहे हैं, करीब 5 लाख लोग पिछले वित्तीय वर्ष में आए थे, उससे हम लोग प्रेरित होकर अब हम लोग अन्य इको टूरिज्म
जोन बना रहे हैं। और अभी पहला प्रयास हमारा ये आप उस कड़ी में अभी हम लोगों ने 2 का उद्घाटन करवाया माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक काकोलत में, जहाँ पे वो वाटरफॉल है, जलप्रपात है, जिसको हम लोगों ने पूरा रेनोवेशन किया पूरे एरिया को, और बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा है। अभी कैमूर में पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा वहाँ पे एक पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये मां मुंडेश्वरी पार्क है वहाँ पे, जो एक बिल्कुल एनक्रोच्ड फैलो लैंड था, उसको हम लोगों ने एक बहुत ही खूबसूरत पार्क के रूप में तब्दील किया है। अब हमारा अगला प्रोग्राम ये है कि हम लोग कैमूर और रोहतास को एक कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत बड़े पैमाने पे इको टूरिज्म का हब बनाएं। यहाँ पे सभी संभावनाएं हैं, यहाँ पे सीनिक ब्यूटी है, यहाँ पे वाटरफॉल्स है, ये एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो इसको लेके हम लोग एक बहुत बड़ा योजना बना रहे हैं, जो कि इस वित्तीय वर्ष में शुरू की जाएगी। हमारे पास पार्क्स भी बहुत है। विभाग को अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने हमें पार्क्स ट्रांसफर किया है, 224 पार्क्स ट्रांसफर किया है, जिसमें से 145 के पटना में ही है। और इसके हम लोगों ने और हमारा विभाग का ये प्लान है कि हर एक जिला में जहाँ पार्क्स नहीं अवेलेबल है, जहाँ बच्चों को या को खेलने का या बड़े बूढ़ों को वॉक करने का, एक्सरसाइज करने का नहीं है, तो सभी जिलों में एक पार्क बनाया जाएगा, एक आइकॉनिक पार्क रहेगा हमारा, और जहाँ पे हमारे विभाग का प्रेजेंस रहेगा, मेंटेन किया जाएगा और लोगों को भी एक हरित एरिया मिलेगा। तो इसका भी शुरू कर दिया गया है, और हम लोगों ने इस कड़ी में बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाया है और जनरल पार्क भी बना रहे हैं। नगर क्षेत्र में ये देखा गया है कि वनों की संख्या नहीं है, वहाँ पे गर्मी भी ज्यादा हो जाती है, पोल्यूशन लेवल भी ज्यादा हो जाता है। तो एक नगर वन की भी योजना कुछ जगह सैंक्शन की गई है, और उसमें ये नगर वन म्युनिसिपल एरिया के 10 किलोमीटर दूर तक बनाया जा सकता है, और ये अभी भागलपुर, गया इत्यादि शहरों में बनाया जाएगा। तो इको टूरिज्म आने वाले समय में हमारे विभाग का बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा, और हम अब जब इसी में हम लोग वेटलैंड्स भी करेंगे। वेटलैंड्स आर्द्र भूमि होती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम का भाग होता है। इनको कार्बन सिंक कहा जाता है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट है, और ये जो क्लाइमेट चेंज है उसको भी उसके लिए भी, उसको रोकने में भी मदद करता है। तो हम लोगों ने करीब 60 वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड्स बनाए हैं, और उनका मैनेजमेंट का भी प्लान बन रहा है। इस वित्तीय वर्ष में हम लोग जो 3 रामसर साइट्स हैं, कांवड़ झील और नागी नक्की, उसको हम लोग एक बहुत बड़े पैमाने पे इसको टेकअप करेंगे। और इस हमारी उम्मीद है कि जितने भी वहाँ पे इंक्रोचमेंट से, अगर इनलेट आउटलेट्स बंद है, और झील को और भी हम लोग एक न सिर्फ एक इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको स्ट्रेंथन करेंगे, बल्कि जो एक टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको स्ट्रेंथन करने का प्रस्ताव है। मेरे कोलीग ने आपको बताया कि क्लाइमेट चेंज के बारे में। क्लाइमेट चेंज इंडीड बहुत हम लोग सभी को पता ही है, बहुत समस्या है, और इसके लिए बिहार एक वन ऑफ द पायनियर स्टेट्स है, जिसने यूएनईपी की मदद से क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे करके एक प्लान बनाया है, जिससे जो ये एक मल्टी सेक्टोरल के काम किया जाएगा विभिन्न विभागों की मदद से, ताकि एक जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट में लो कार्बन फुटप्रिंट्स हो और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, और ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में आ जाए। साथ ही हम लोगों ने स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज भी बना के भारत सरकार को भेजा है। बिहार उन जिलों उन स्टेट्स में है जिसमें शुरुआत में ही भेज दिया है। इस वित्तीय वर्ष में हमने भेज दिया है, और हमें उम्मीद है कि एक बार भारत सरकार से इसका अनुमोदन प्राप्त हो जाता है, तो एक क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट भी होगा और एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी। पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन का शिकार हो रही है जगत, और एक बड़ा चुनौती है। दिशा में लगभग मैं देख रहा हूं कि जब झारखंड बंटवारा बिहार से हुआ था, और बिहार का जो वन क्षेत्र रहा था 7% रह गया था। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की एनडीए सरकार ने विगत के वर्षों में बढ़ाकर 15% करने का काम किया है। आगे जो हमारा टारगेट है 17% ले जाने का करके, और चालू वित्तीय वर्ष में
4 करोड़ 68 लाख पौधे लगाने का जो लक्ष्य रखा गया था, उसमें 3 करोड़ 54 लाख लगाए जा चुके हैं अभी तक। दूसरी तरफ देख रहा हूं कि बिहार में देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के आह्वान पर आप सबों को जानकारी देना चाहता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर एक पेड़ मां के नाम लगाने का जो आह्वान उन्होंने किया था, यह बताते प्रसन्नता हो रही है। उसमें मेरे विभाग के द्वारा और जन सहयोग से 2 करोड़ 80 लाख पौधे लगाए जाने थे, जिसमें लक्ष्य की हम प्राप्ति कर चुके हैं। जाकर हम बताना चाहते हैं कि पर्यावरण विभाग का जो बजट हुआ करता था, उसकी राशि थी मात्र राज्य योजना में 4 अरब 73 करोड़ 23 लाख। ये हमारा वार्षिक बजट का उद्देश्य था। और अभी हम लोगों ने प्रथम अनुपूरक में विभाग की आवश्यकता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यह बजट बढ़ाकर कर दिया गया है 6 अरब 49 करोड़ 45 लाख।